अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है जी। और पहले लोकेशन दिखाऊं, फिर आप लोगों के 5-6 सवालात जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़े चुभने वाले सवालात भी हैं। उनका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको ये दिखाऊं। और वो देखिए जी, फसलें, ज़मीनें, क्या बात है। मेरी नहीं है, किसी दियाँ ने, गरीब आदमी हूँ मैं, सब लोगों की ज़मीनें ही दिखा सकता हूँ आपको। और क्या बात है जी, बड़े बड़े अमीर लोग हैं जी दुनिया में। चलिए, लेकिन अमीर हो गरीब हो, दिल का अमीर होना चाहिए, दिल का गरीब नहीं होना चाहिए इंसान को। अच्छा चलिए, ये पहला सवाल है किसी भाई साहब का। उन्होंने कहा जी कि सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ये जो है वो बेचारा कोई मायूस आदमी है, मेरा भाई जो है उसका सवाल था कि जी के सिस्टम का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अल्ले जी, अगर स्टडी मुकम्मल कर भी ली तो PSW हो भी गया तो क्या बनेगा, फ़लाँ क्या होगा, ये क्या होगा। बड़ा मायूस सा सवाल है। वो इस तरह के एक साहब थे, तो वो प्लेन में बैठे हुए थे ना, तो उन्होंने वहाँ से अनाउंसमेंट आई कि जी अपनी जो है ना वो ये जो बेल्टें हैं वो बांध लीजिए, और चूँकि हमारा जहाज़ जो है ये झटके खा रहा है। और उतनी देर में फिर अनाउंसमेंट आती है कि लें जी अब प्लेन में गड़बड़ हो गई है, तो अब आपको पैराशूट जो हैं वो दिए जाएंगे और आपने जंप करनी है। पैराशूट आपसे, आप नीचे जब उतरेंगे, नीचे गाड़ियाँ खड़ी होंगी, फिर वो आपको गाड़ियों में बैठाएंगे और आपको मेन डोर तक ले आएंगे, और उसके बाद हम नए प्लेन में आपको बैठाएंगे और सारा कुछ। वो हमारे को दोस्त हैं खान साहब, वो भी प्लेन में बैठे हुए थे, साथ में उन्होंने पैराशूट पकड़ा और वो जब जंप लगाई, साथ वो दूसरा भी दोस्त था, तो वो अब उनसे पैराशूट खुले ना, वो पैराशूट जब खुले ना तो अब वो दूसरे को कह रहे हैं लै भी है पैराशूट से कोई नहीं खोलता पिया। सो इसका मतलब है ये पैराशूट ना खुला तो मुझे नहीं लगता कि नीचे, ये झूठ बोला इन्होंने, नीचे गाड़ियाँ भी कोई नहीं खड़ी होंगी। तो वो फिर वो अब ऐसे बंदे को बंदा क्या जवाब दे। खान साहब, अगर वो आप बचेंगे तो नीचे गाड़ियों तक पहुंचेंगे, अगर आप पैराशूट ही नहीं खोला, आप बचे ही ना, तो फिर नीचे गाड़ियों का क्या करेंगे। तो इसलिए जैसी चीज़ें चल रही होती हैं वैसे ही चलना पड़ता है। पैराशूट खुले या नीचे गाड़ियां खड़ी हों या ना हों, आपने कानून को फॉलो करना है। अगर वो आपको पायलट ने कह दिया है कि जी के अब जहाज़ गड़बड़ में है और आप जंप लगाइए, पैराशूट खोलिए, नीचे हैं, तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। सो अब PSW बंद होता है, नहीं होता, उसके बाद रूल्स में क्या चेंजेस आती हैं, क्या नहीं आता। इस कंट्री में रहना है तो आपको कानून को फॉलो ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये सेकंड सवाल है। उन्होंने कहा जी कि EU सेटलमेंट फैमिली परमिट जो है वो रिफ्यूज़ हो चुका है, और क्या मैं वर्क वीज़ा के ऊपर UK में आ सकता हूँ। बिल्कुल आप आ सकते हैं। उसके ऊपर जो है आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। EU सेटलमेंट आपने अप्लाई किया, रिफ्यूज़ल आ गई, आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ल आ गई, आपने कोई और वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ल आ गई। हर कानून जो है, हर से जो चीज़ें होती हैं वो उसके मुताबिक मैटर कारी होती हैं। सो अब आपकी अगर रिफ्यूज़ल आ चुकी है, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको अगर वर्क वीज़ा की ऑफ़र है तो आप बिल्कुल वर्क वीज़ा अप्लाई कीजिए। पहला रिफ्यूज़ल जो है उसका आपके केस से कोई तल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने मेंशन उनको ये लाजमी करना है कि आपकी पहले एप्लीकेशन थी जो रिफ्यूज़ हो चुकी है, और आप जो आप नई एप्लीकेशन कर रहे हैं वो नए कानून के मुताबिक और नई उस स्किल्ड वर्कर वीज़ा के रूल्स के मुताबिक आप अप्लाई कर रहे हैं। सो इसमें जो है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जी, ये हर वीडियो में ना एक आध बंदा जो है वो लाजमी ऐसा आता है जो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, या इनको वैसे ही कोई किसी का कोई नाम बिगाड़ के या कुछ और जो है वो मज़ा आता है या क्या आता है। जो सारा ये अब किसी का मैसेज है, मैंने रिमूव नहीं किया, और मैं चाहूँगा कि वो देखें भी और बाकी लोग भी देखें। उन्होंने कहा जी कि चाचा जी जो है कोई खुशी की खबर भी दे दिया करो, ठीक है। अब एक मैं क्वालिफाइड वकील हूँ, अब मेरे वीडियो के ऊपर इस तरह का मैसेज करना, चाचा जी कहना, या आप चाचा जी, अच्छा वर्ड है, कोई बुरा वर्ड नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल वीडियोस होती हैं तो इस तरह की लाइन जो है वो अच्छी नहीं लगती हैं। अब आपने कहा चाचा जी को खुशी की खबर भी दे दिया करो। हूँ मैं की खुशी की खबर ना कि अपना तुहाडी फुफी ने मुंडा जाम लिया, या वो एक वो बंदा था वो आप जैसे ही ना, तो वो पिछले को 3-4 साल से जो था ना वो किसी यूरोप में या किसी और कंट्री में रहता था, 4-5 साल हो गए थे। तो उसको ना अचानक पीछे से खबर आती है, उसकी फैमिली वाले रहते हैं, कहते हैं जी मुबारक हो, तेरे घर मुंडा हो गया ना, बच्चा हो गया तेरे घर। तो अब वो पिछला बेचारा, वो तो 5 साल से बाहर था,
तो उसने कहा जी खैर मुबारक, लड्डू शड्डू वंडदा रहा, मिठाइयां वंडदा रहा। तो फिर बाद चों कुछ अर्से बाद किसी ने उन्हें समझाया भाई जान खुशी की खबर नहीं होंगी इंज की जी। सो हर खबर जो होती है ना वो खुशी की खबर नहीं होती। सो इसलिए जो है वो जो कानून होता है, मैं तो आपको जो चीज़ें चल रही होती हैं मैं वही मैंने बतानी है ना। या मैं अब आपको ऐसे ही बता दूँ जी कि अपना तुसी 5 साल तो घर भी नहीं गए थे, ਤੁਹਾਡੇ घर बेबी भी हो गया, मैं अब इस तरह की खबरें दूँ आपको खुशी की। ये खुशी की है, वैसे ये खुशी की खबर नहीं होती। सो इसलिए कानून को फॉलो किया करें, और जो चीज़ें लॉ में चल रही होती हैं मैं सब वही आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं कानून बताता हूँ आपको, खुशी की या गमी की खबरें बताने के लिए वाला ये चैनल नहीं है। फलां दे घर काका जमया गया, फलां दे घर ਵਧਾਈਆਂ लैन आईयां तो उन्होंने इन्ने पैसे इकट्ठे कर। मतलब इस तरह की खबरें बताऊँ आपको, क्या बताऊँ मैं आपको, जो कानून है मैं सब वही बताऊँगा आपको। अच्छा जी, ये किसी का सवाल है, उन्होंने कहा जी कि मेरे अंकल जो हैं वो स्कॉटलैंड में हैं, तो क्या मैं उनकी बेस के ऊपर जो है वो अपना फैमिली परमिट जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपके अंकल जो हैं वो स्कॉटलैंड में हैं तो वो आप फैमिली परमिट जो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें अप्लाई करने में हर्ज कोई नहीं है। लेकिन मेन इशू ये है कि क्या अभी ब्रेग्जिट के बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। द आंसर इज़ नो। उसकी वजह ये है कि चूंकि ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है और सिर्फ आप उस कंडीशन में अभी आप एप्लीकेशन फ़ाइल अभी भी कर सकते हैं अगर आपके कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं या आपके पास कोई ऐसी एविडेंस हैं कि जी के जो आपने टाइम के ऊपर जो था वो एप्लीकेशन क्यों नहीं फ़ाइल की। अगर आप के पास कोई सॉलिड किस्म की एविडेंस हैं तो देन द आंसर इज़ यस, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वो फ़ैसला जो है वो नेगेटिव आएगा, आपको रिफ्यूज़ल आ सकती है। लेकिन अगर आपके पास सॉलिड किस्म की एविडेंस हैं, कि सॉलिड किस्म की एविडेंस में मुराद ये होता है कि जैसे कोविड की वजह से अगर किसी क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई या आपके पास कोई ऐसी रीजंस हैं कि जी कि आपने टाइम के ऊपर क्यों एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की थी, तो दैन जो है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। अच्छा जी, आज का लास्ट सवाल वो एक तो ये है कि ये किसी भाई साहब ने कहा है जी कि वो इस वक्त PSW के वीज़ा पे हैं, तो क्या उनकी फैमिली जो है वाइफ या बच्चे उनको अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या वो उसके बाद जो है वो उनको UK में रख सकते हैं कि नहीं। देखिए, आप PSW के ऊपर तो आप अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुलवा सकते हैं। PSW से पहले अगर आप जैसे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर थे, अगर आप उसी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ही रहते और ड्यूरिंग उसी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ही आप अगर अपनी फैमिली को बुलवा लेते तो फिर आप अगर PSW पे जाते तो आपकी फैमिली भी ऑटोमेटिकली आपके साथ स्विच कर जाती और आप जो है फिर उनको रख सकते थे। और उसके बाद जो है वो चूँकि टेक्निकली तौर पे PSW के ऊपर आप अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुलवा सकते, लेकिन अगर आप पहले से स्टूडेंट हैं तो अपनी फैमिली को रखा हुआ है साथ में, और जो ही आप PSW पे गए तो आपकी फैमिली जो है वो साथ में स्विचिंग पे आ जाती है। अच्छा, अब आपके केस में ये है कि आपको PSW से आपको अभी स्किल्ड वर्कर वीज़ा तक जाने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर तो आपका केयर होम का आपको वीज़ा मिला तो आप 1 अप्रैल के बाद जो है अपने बीवी बच्चों को नहीं बुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और वीज़ा मिलता है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, जो केयर होम का वीज़ा ना हो, तो फिर आप बिल्कुल अपनी फैमिलीज़ को, अपनी वाइफ बच्चों को बिल्कुल आप बुलवा सकते हैं। और अगर अभी आप अगर आप वो सस्ते वाला वीज़ा, मतलब कहने का मतलब है जिसकी कॉस्ट कम आती है, जिसमें IHS चार्जेस नहीं है, वो केयर होम का है, उसमें आपको अगर करना है तो आपको क्विक जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप उनको फैमिली को केयर होम के वीज़ा के ऊपर भी आप बुलवा सकते हैं अनटिल 1 अप्रैल जो है वो तब तक के लिए। चलिए, आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। ये 1-2 और दोस्तों के मैसेजेस आए हुए थे पाकिस्तान से कि जी हम पाकिस्तान से हैं तो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। हमारी डिटेल्स जो है वो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखना चाहें तो शुरू में जो है वो जहाँ पे डिटेल्स आती है कॉन्टैक्ट अस में जो है वहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप टेक्स्ट करके, टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कॉल ना किया करें, चूँकि मैं पिछली एक बड़ी वीडियो मैंने वो क्या कहते हैं बड़ी खुल के भी बड़ी बनाई थी, बड़े मैंने रूड वर्ड्स भी बोले, बड़ी मैंने बक भी उसमें की, वो बताने के लिए ताकि शायद लोगों को समझ आ जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें कहा है कि जी कि आप डायरेक्ट कॉल ना किया करें, फ़ोन नहीं उठाते हम ख़ासकर मोबाइल पे, लेकिन लोगों ने बाज नहीं आए। मैंने कहा रात के 2 बजे मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मॉर्निंग 5 बजे भी नहीं उठाता हूँ, चूँकि ऑफिस वर्किंग आवर्स जो होते हैं मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से 5:30 PM होता है, वो भी ऑफिस टाइम, लेकिन लोग बाजी नहीं आते, जिदो दिल करे मैसेज कर देंगे। लेकिन खैर चले, मैंने कहा जी ये कौम कभी नहीं सुधरेगी, इसलिए इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, इनको बॉदर ही ना करें। एनीवेज़,
आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं और कंसल्टेशन की फ़ीस हम लोग चार्ज करेंगे और आप क्या आपको एडवाइस भी देंगे। और अगर आपको लीगल सर्विस चाहिए हो सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप मेरी या मेरी फर्म की जो है वो लीगल सर्विस जो है वो आप हमसे ले सकते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा, मेरी किसी बात का बुरा अगर लगता हो तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाज़ बात जो है वो आप लोगों की कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, जैसे ये साहब जो थे वो इस तरह का मजाक करना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਗੋਟ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵਾਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਂਟੇ ਖੇਡੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਦੁਆਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਫॉर।